गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को आर आर मावास्तु फैमिली की तरफ से, और आप सभी भी अब उसका फैमिली हिस्सा हो गए हैं, सबको प्रणाम। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कि ग्रिड कैसे करें। मैप को मैप आपको रफ जो ग्राफ बुक होती है उस पे बना लेना, एक परचेज कर लेना, और जिसकी भी आप रेमेडी के लिए या जो भी क्लाइंट आए केस करते हो, अपना पहले अपने घर का करो। सभी प्लान बना के प्रॉपर वे में टू द स्केल प्लान बनाना है। अच्छे से उसको माप के कितने बाई कितने का प्लॉट है और कैसे रूम रूम कहाँ कहाँ बने हुए हैं, ऐसे उसको ग्राफ पे बना के और फिर आपको कार्य शुरू करना है, ग्रिड करनी है। ये एग्जीक्यूशन, जैसे वर्क अभी तक थ्योरी थी, और प्रैक्टिकल में एग्जीक्यूशन कैसे करें, कैसे हम वर्क शुरू करें, इस पे है। इससे आप अपने जो मेन तुम्हारा उद्देश्य है वास्तु सीखने का, वो एक एग्जीक्यूशन, उसमें बहुत बड़ा रोल है। जो प्रिंसिपल हैं, रूल हैं, वो हमने सारे याद करने ही करने हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन में कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें करना है वो हम आज बताएंगे। साथियों, कोई भी वर्क करने से पहले खुद को मांझना होता है। खुद को इतना शार्प और इतना अच्छे ढंग से तैयार करिए कि आपको हर चीज तुरंत समझ में आए। सामने वाले का जो भी क्लाइंट आएगा, मार्केट में आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो आपसे अच्छा बुद्धिमान है। उसको एक तो कभी भी आप ये ना समझे कि मैं इसको मूर्ख बना दूं या मैं इसको चीट करूं। आप ज्यादा स्मार्ट बनोगे वहीं आप मार खा जाओगे, क्योंकि जो पैसा जेब से निकालता है काम करवाने के बदले में आपको, जो पैसा देता है वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। वो समाज में, बाजार में जो बैठे हैं, उनको किसी प्रकार से भी आप चीट नहीं कर सकते। पतंजलि योग सूत्र में कहा है कि 5 प्रकार के मन होते हैं। 5 कौन कौन से हैं? आपको 5 तरह के लोग जिनके मानसिक ढंग है, 5 हो सकते हैं। पहला है क्षिप्त, जो जिसको शुद्ध बुद्धि नहीं है। दूसरे होते हैं मूढ़मति वाले, और तीसरे होते हैं विक्षिप्त, जो जैसे पागल होते हैं। आप देखते हो कई ऐसे दिमाग से उनका कोई यही नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर उसके बाद चौथा आता है एकाग्र मन, ऐसे लोग एकाग्र चित्त वाले। और पांचवा होता है कि निरुद्ध मन, जिन्होंने अपनी भावनाओं को, मन को कंट्रोल में किया हुआ है। ऐसे 5 प्रकार के मन में पहले 3 प्रकार के जो होते हैं, जो क्षिप्त है, मूढ़मति है और विक्षिप्त है, उनके साथ तो हमें करुणा का भाव रखना है। क्योंकि उनके साथ आप अगर चीट करेंगे, उनके साथ स्मार्ट बनेंगे, हो सकता है आप एक दो को या 5 7 10 को तो आप हो सकते स्मार्ट बन के और उनसे पैसे ले लें। लेकिन उससे आपका जो जो अंत मन है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो जरूर आपको ये कहेगा कि हाँ, तैने इसको जितनी सेवाएं देनी चाहिए थी, जो रिजल्ट देना चाहिए था वो नहीं दिया, और तैने इसके साथ पैसा, इससे चीट किया, इससे पैसे लिए। तो वो आपके ही अंदर एक ग्लानि की भावना आएगी। ये नहीं करना है। अपने आप को मांझना है, और हमें जो हम फीस लें, जो पैसे लें, उससे ज्यादा देना है। हमने जिससे लिया उससे कम से कम उसको 10 गुना और 50 गुना, 100 गुना लाभ हो, वो हमें वर्क करना है। और जो एकाग्र चित्त वाले हैं, क्योंकि आपके सामने मार्केट में जब आप इस तरह वर्क करोगे, और आप ऑलरेडी जिस जॉब से जुड़े हुए हो, जिस धंधे से, प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, तो आप देखते हो कि एकाग्र मन वाला व्यक्ति ही सफल होता है। ऐसे लोगों से हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए।
उनसे पहले प्रकार के जो मैंने तीन बताए, उनसे करुणा का भाव, उनसे किसी प्रकार का कोई शुद्ध मन से, साफ मन से और करुणा के भाव से उनसे हमें डील करना है। और एकाग्र मन वाले से मित्रता के भाव से, और जो निरुद्ध मन है, जिसने अपने मन को जीता हुआ है, जो बहुत गहराई में है, साधु संत या इस तरह के लोग आपको, जरूरी नहीं है साधु संत के ये लिबास में आपको दिखाई दे, जेंटलमैन आप जैसी वेशभूषा में भी रहते हैं, निरुद्ध मन आप जैसी वेशभूषा में भी रहते हैं, लेकिन आपको जो ही आप बात करेंगे, उनके नजदीक जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि ये कैसा व्यक्ति है। ऐसे व्यक्तियों से हमें समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए। फिर आप निश्चित रूप से अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और इसमें जहां भी आप स्मार्टनेस यूज करोगे, स्मार्टनेस दिखाओगे, वो आपको ही नुकसान देगी। तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि हमें एक तो अपने को निमित्त मान के करना है काम। दूसरा ये है कि हम दूसरे को जो उससे पैसे लें, उसको हम सेवा दे रहे हैं, वो उससे कई गुना ज्यादा दें, उसको लाभ दें, तब वो हमें सूट करेगी, वो हमें, हमारा कल्याण होगा उससे। गीता का चौथे अध्याय के 23वें 24वें श्लोक में भी लिखा है कि लोभ से आगे निकलकर मुक्त होकर जो चित्त ज्ञान के अनुसार कार्य करता है, यज्ञ के लिए आचरण कर, और उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जो यज्ञ को, कर्म यज्ञ, ये कर्म जो आप करते हो ये भी यज्ञ ही है। इसमें कर्म यज्ञ में और भौतिक जो हम घरों में यज्ञ करते हैं, उनमें विशेष कोई अंतर नहीं है। वो सामग्री का यज्ञ है, और कर्म जो हम कर रहे हैं, हमारा, हमारे परिवार का जो प्रोफेशन है, वो भी एक कर्म ही है। आप संस्था में नौकरी करते हो, वो भी कर्म योग है। कोई किसी प्रकार की कोई कंपनी है, प्रोडक्शन की है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन की है, कोई कंसल्टेंसी की है, जो भी है, ये एक पूरा विस्तृत रूप में यज्ञ ही है। तो इसमें हम अपना जो रोल हमें मिला हुआ है आहुति डालने का, कार्य करने का, वो हम पूर्ण रूप से श्रद्धा से करेंगे, एकाग्रचित होकर करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम उस संस्था को भी बढ़ाएंगे, अपना भी उद्धार करेंगे। खुददारी वजह थी, कहा है किसी शायर ने, खुददारी वजह थी कि जमाने को हजम नहीं हुए हम, पर खुद की नजर में कभी कम नहीं हुए हम। माना कि औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुश हूं कि खुद ही गिरता संभलता रहा, औरों को गिराया नहीं मैंने। ये भावना होनी चाहिए। हमें अपने को मानने के लिए कितने भी दुख तकलीफ आए, लेकिन हम अपना एक आदर्श बना के रखें, बन के चलें, दूसरों को उठाने में सहयोगी बने, ना कि उनको स्मार्ट बन के चीटिंग करके उनको गिराएं। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम एक, हमने कल चार्ट किया था, सेंड किया था आपको, ये इस तरह हाल का, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूं। उस पे आपके पास किस किस के पास है ये पासबुक? वो लेके बैठे हो आप नोटबुक? कैसे ग्रिड करोगे? हाँ है सर ये। हाँ, अभी आप उसको देखो। ये जो मैं दिखा रहा हूं, दिख रहा है ये एक होल का मैप प्लान है। इसमें हमें चारों कोनों को मिलाना है। पहले पहला कार्य है कि इसके चारों डायगोनल जो है एंगल, ये चारों ऐसे मिलाओगे तो यहां सेंटर में क्रॉस आएगा, दोनों रेखाएं यहां क्रॉस करेंगी, वो ब्रह्म स्थान। उसमें आप एक निशान लगा लिए स्पॉट पेंसिल से, और इस होल का 150 डिग्री अक्षांश और देशांतर लगा के, इसको 50 डिग्री पे स्थित है ये होल। अगर आपके पास रखा है ये, तो देखिए 150 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, जो सेंटर से ये आया ब्रह्म स्थान, क्रॉस हुआ दोनों लाइनें,
यहां से एक लंब, क्योंकि इसका नीचे मेन एंट्रेंस नीचे है, ये आप देख रहे हो नीचे, तो फ्रंट की तरफ एक लंब डालना है सेंटर से। लंब डालोगे सेंटर से 150 डिग्री इसको लेना है शक्ति चक्र को, और इसमें जो 150 डिग्री जहां लिखा हुआ है, इस लंब को इधर भी ये लाइन मैंने खींची हुई है और ऊपर भी, ये 330 डिग्री होगा। 180 डिग्री होता है पूरा, हाफ अगर करोगे आप 360 का तो 180 डिग्री हो गया, तो ऊपर 330 और नीचे 150, ऐसे लंबी लाइन लगा दो। और 150 वाला इसमें शक्ति चक्र में, ये आप 150 पे मैं मिलाता हूं, ये देखिए, ये नीचे जो लाइन है 150 पे हमने लंब डाला था सेंटर से ब्रह्मस्थान से, ये 150 है, ऊपर 330 है। ऐसे इसको शक्ति चक्कर को इस पे रखना है आपको, देख रहे हैं। और अब इसमें शक्ति चक्कर में दिशाएं हुई है, 16 दिशाएं दी हुई है, जिसपे रेड मार्क है, वो स्केल से बिल्कुल आमने सामने को उससे मिला के ऐसे सेंटर को क्रॉस करते हुए, ये आपको 16 दिशाओं में कट लगा लेना, निशान लगा लेना है, और फिर शक्ति चक्र को हटा के दिशाएं आपस में मिला लेनी है। ये आपका मैप ग्रिड हो गया, कौन सी दिशा कहाँ है, कौन सी नहीं है। आप समझ रहे हैं इसको, या फिर रिपीट करूं? हाँ जी सर, फिर से रिपीट करिए। फिर से रिपीट करूं? हाँ जी। जो हमारा ये था हॉल का जो प्लान थी, मैप प्लान, उसके चारों कोनों मिला के सेंटर निकाल लिया हमने, ठीक है। सेंटर जहां दोनों लाइनें क्रॉस हुई थी कॉर्नर की, ये ऐसे और ये ऐसे, उसमें बीच में क्रॉस हुआ, वो सेंटर हो गया। और ये शक्ति चक्कर का सेंटर उस सेंटर से हमने मिला दिया, और इस पे 150 डिग्री है इसकी, प्लॉट की, इसकी होल की 150 डिग्री पे स्थित है, तो ये 150 डिग्री नीचे उससे लाइन खींच के यहाँ सेंटर से लंब डाला, इधर भी और उधर भी, ये सीधी लाइन, ये दिख रही लाइन आपको। और यहाँ 150 और इसके 180 पे ये 330 डिग्री नॉर्थ, ये सीधा मिला दिया। अब इसके बाद इसमें शक्ति चक्कर में 16 दिशाओं की मार्किंग है, ये रेड कलर से आप देखो, जैसे ये है दिशा बैंक अकाउंट, बैंक सपोर्ट वाली, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में ये एक है रेड लाइन, एक ये है रेड लाइन, ये रही। अगर इसको यहां से ये और सेंटर को मिलाओगे, और सामने दूसरी, इसके सामने कौन सी दिशा आ रही है, उसको ऐसे फुटे से स्केल रख के लाइन खींच दो, निशान लगा लो यहां से, ऐसे इधर वाला निशान लगा लो, ऐसे 16 की 16 दिशाओं में ये निशान लग जाएंगे। वो दिशा आपको निकाल लेनी है। एंट्री के लिए भी इसमें जैसे शक्ति चक्र में दिया हुआ है, ईस्ट की 8, ऐसे ही ईस्ट के बाद आपका साउथ की भी और वेस्ट की भी और नॉर्थ की भी, वो एंट्री का भी इससे आप निशान लगा लोगे, तो गेट का पता लग जाएगा कहाँ है। इसमें सर ये जो इसे साइड से अपन डिग्री निकालेंगे रोड की तरफ से प्लॉट के ऊपर खड़ा होकर के उसी डिग्री में रखना होगा ये। हाँ, 150 डिग्री है तो शक्ति चक्र में 150 है, वो उधर ही रखना है अच्छा जिधर जी। से डिग्री ली है। अच्छा जी। हाँ, प्रॉपर उस लाइन से, जैसे मैंने ये लाइन खींची थी, सेंटर से लंब डाला था, यहां से ये लाइन रही, दिख रही है लाइन आपको, इससे 150 डिग्री सीधा मिला दिया, और ऊपर वो 330 डिग्री से मिला दिया ये लाइन, तो ये प्रॉपर इस पे इम्प्लांट हो गया शक्ति चक्कर। अब शक्ति चक्कर में दिशाएं आपको पता है, 16 दिशाओं की मार्किंग है, उन उन दिशाओं पे ऊपर यहाँ पे निशान लगाते जाओ यहाँ, और हर एक को फिर शक्ति चक्कर हटा के और स्केल से खींच दो सीधी लाइन है, ये 16 दिशाओं में वर्गीकृत हो जाएगा। इस होल में 16 की 16 दिशाएं और एंट्री का पता लग जाएगा, कौन सी एंट्री कहाँ आ रही है, कौन सा रूम किस दिशा में है, टॉयलेट कौन सी दिशा में है,
किचन कौन सी दिशा में है, सारी ये दिशा मार्क होने के बाद आपको प्रॉपर ग्रिड हो गया और ये पता लगेगा कि कहाँ पे है ये। मैंने कोशिश की है आपको ऑनलाइन ही ये प्रैक्टिकल का आपको सिखा दूं। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सिमरन जी जैसे समझ सर में कोई, आया? सिमरन जैसे दुआ। कोई 130 डिग्री है तो उसको 130 पे ही रखें। ये तो 150 था, अगर 130 होता तो यहाँ उसको 130 डिग्री होती। हाँ शक्ति जी। चक्कर की 130 से मिलाते हैं, अभी 150 डिग्री है। जितने डिग्री है आपकी फ्रंट, उधर हाँ फ्रंट में वो डिग्री रख के और सेंटर से मिला के, है ना, जी। चारों कोनों को मिला के जो सेंटर आया, और वह शक्ति चक्कर का भी सेंटर मैच करके, और फिर वो डिग्री कितनी है उससे मैच करके रखना है। ठीक है सर। ठीक है। जी। ये फिर आप आराम से इसमें, जैसे इसमें दिया हुआ है आप देख रहे हो, ये नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की ये एक लाइन ये है और एक ये है, और सेंटर इसका ये है। तो इसके सामने ये रेड लाइन ऐसे खींचोगे तो ये दोनों, इधर तो ये है कौन सी, साउथ साउथ ईस्ट, और इधर है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ऐसे खींच दोगे और ये ऐसे खींच दोगे। ऐसे ही दूसरी, ये आपकी हो गई वेस्ट, हो गया ये, हो गया आपका वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। ऐसे सारी ये आपकी दिशाएं, और एंट्री यहाँ लिखी हुई है ही, उसके हिसाब से एंट्री का पता लग जाएगा कि कौन सा दरवाजा कहाँ आ रहा है। इसका इतना ही काम है। फिर उसमें दिशाएं लिख लीजिए, ये कौन सी है, नॉर्थ है, इसके बाद वाली नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, वो लिख लीजिए ताकि आप भूलें ना कौन सी है। सिंपल सा है, एक बार करोगे आप समझ में आ जाएगा। आपके घर का मैप प्लान बना के और डिग्री लेके उस पे ये रख के आप करोगे, ग्रिड करोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी आपने किया है तो इस पे करके देख लो 2 मिनट में, शक्ति चक्कर डाल के 150 डिग्री पे चारों कोने मिलाओ, सेंटर आएगा बीच में, दोनों लाइन क्रॉस होगी वो, और सेंटर से इसको रख के शक्ति चक्कर को 150 डिग्री नीचे लंब डाल के 150 और 330 पे सीधी लाइन आ जाएगी बीचों बीच। जो आपका फ्रंट है उसका आधा पोर्शन यहाँ पे वो लंब आएगा, और इस लाइन को सीधा ऊपर तक ले जाओ। इसमें आपको शक्ति चक्कर को मैं वो मैचिंग करना। हुक्म ये सर लंब सीधा ही डालना है क्या? हाँ सीधा डलेगा, जैसे ये आप हमारी है भुजा। ये सेंटर में डलेगा सर? सुनो, ये 35.1 है, 35 फुट है ये इसका फ्रंट का हल्का। हाँ तो जी। 35 का आधा 7.5, और 1 इंच है तो आधा इंच वो हो गई ना, 35 का आधा कितना हो गया, 17.5, 17.5, 17.5। 17.5 और आधा इंच और उसको लगा लो तो वहां ये आधा हो गया। हाँ जी। तो वहां पे ये सेंटर जो क्रॉस किया था वो, और ये दोनों लाइन ये लंब हो गया फ्रंट में। अच्छा, चाहे आधा इंच कितने क्यों? डिग्री पे मकान हो, सेंटर में लेना है हमें लंब। सेंटर में लेना है, डिग्री से तो फिर अपने को ये देखना है वो डिग्री इससे मिलानी है। जैसे 100 डिग्री होता तो हाँ हम जी, हाँ जी। 150 की बजाय 100 डिग्री पे लगाते इसको। 100 पे मैच करते इसको। ये 100 पे मैच करते, नीचे ना ये 100 ऐसे आता है यहाँ, पहले ठीक 150 से ठीक। था, तो जितनी भी डिग्री होगी वो आप लंब से मिलाना है उसे। लंब से मैच करनी है। यस। ठीक ठीक। हाँ, ये क्रॉस करोगे तो इसका जो सेंटर आया वो, और इसका सेंटर, ये ठीक दोनों आपस में ऊपर नीचे लगा के और लंब से इसको डिग्री को मैच कर देना है। ठीक उसके ठीक। बाद दिशाएं मार्क है ही शक्ति चक्र में, वैसे वो हाँ जी। दिशाएं मार्क कर लो उसमें। एंट्री भी उसमें एक दिशा में, एक डायरेक्शन में दो एंट्रियों के होते हैं, जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, या नॉर्थ ईस्ट लगा लो आप, नॉर्थ ईस्ट है तो उसमें N8 की एंट्री भी है और E1 की भी एंट्री है। वो मार्क कर लो कौन सी में आ रहा है, गेट E1 में आ रहा है या N8 में आ रहा है, तो आपको शक्ति चक्र से पता लग जाएगा। उसमें नोट कर लो फिर इसमें, आप वही नीचे ही के एंट्री यहाँ आ रही है, टॉयलेट इस जोन में आ रही है, किचन इसमें आ रही है, ये सारा नोटिंग करने का विषय है। ओके सर। सर इसका फर्स्ट स्टेप तो यही है कि पहले कंपास लेके अपने घर की डिग्री नापनी है। फर्स्ट स्टेप तो ये डिग्री नापना ही है ना? यस, डिग्री को पता होना चाहिए आपको, उसके बाद मैप प्लान बनाना है आपको।
पहले डिग्री सर तीन तीन तरह से डिग्री के लिए कहा था, एक हुक्म लेफ्ट, एक सेंटर, एक राइट। हाँ, वो मैंने इसलिए कहा है कि कई दीवारें टेढ़ी होती हैं ना, कई तो बिल्कुल सीधी होती हैं स्ट्रेट लाइन, और कई दीवारें तिरछी होती है, बढ़ती है एक साइड में, तो उनमें तीनों जगह लेोगे तो उसमें फर्क मिलेगा। जैसे एक लेफ्ट कॉर्नर में आई 80 डिग्री, सेंटर में लोगे तो 90 आएगी, या वो 70 भी हो सकती है अगर यूं घुमा हुआ है प्लॉट तो। उसकी जो बाहर की बाउंड्री है वो सीधी भी हो सकती है, थोड़ा घूमी हुई भी हो सकती है, इधर भी घूमी हुई कहीं भी हो सकती है। तो तीन जगह लोगे, जैसे एक जगह लेफ्ट कॉर्नर में 80 आई, सेंटर में 90 आई, और राइट कॉर्नर में 100 आई, तो 80 और 100 एवरेज के कितना बीच, जाता है? यस यस, 80 और 100 के बीच का 20 का अंतर हो गया, 20 का आधा करोगे तो 10, यानी बीच वाली जो सेंटर वाली है 90 वो लेनी है। और ओके। सही होगा तो सब जगह एक ही आएगी डिग्री। 80 आई है तो सेंटर में भी 80 और वहां भी 80, 1-2 डिग्री का फर्क हो सकता है, वो आप अंदाजा अपने उस हिसाब से कर लेना। सर आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो डिग्री लेने में कितने परसेंट आपको लगता है कि ऑन एन एवरेज एक्यूरेसी रहती है? डिग्री में 1 से 2 डिग्री का तो डिफरेंस हो सकता है, और वो कोई एक ज्यादा से इफेक्ट नहीं डालता। इससे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है तो इसीलिए डिग्री को जरूर 2-3 बार 5 बार, जैसे आपने सपोज आपका ईस्ट फेस है और 20 जी फीट चौड़ा रास्ता है, और वेस्ट फेस के भी आपके सामने उस गली में और मकान होंगे, तो आप अपने मकान की डिग्री ली, उधर वाले की भी लो, वो 180 डिग्री का अंतर होना चाहिए, है ना। आपका ईस्ट फेस है और सामने वाले का वेस्ट फेस है, तो 180 का उससे कंफर्म हो जाएगी डिग्री। 2-3-4 जगह से आप अपनी दीवारों में भी, फ्रंट में भी खड़े होके ले लो, साउथ के अंदर आके साउथ में भी ले लो, 2 साइड ओपन है तो वहां भी ले लो, तो आपको मैं कंफर्म हो जाएगा। ये 2-4 बार, ये एक्सपीरियंस का विषय है, 2 बार 4 बार आप ऐसे करोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ डिग्री तो ये है। और मैं गूगल समझ से भी ये सटीक आती है, गूगल से भी उसकी विधि है, गूगल से भी डिग्री कैसे लें वो भी है एक विधि, हम आपको एक वीडियो डाल गूगल देंगे। गूगल अर्थ, सर गूगल अर्थ का भी एक वीडियो बना लीजिएगा। हाँ, गूगल प्रो में कैसे लेते हैं डिग्री वो वीडियो बना के डाल देंगे, उससे मैं वो भी लेनी समझ है, कंफर्म हो जाएगी दोनों, फिर मैनुअल वाली भी वो भी। मैं अब हुक्म समझ गया। हमारे यहाँ पे खेतों में इसका ऊपर से मुझे थोड़ा तकासी, क्लियर नहीं हो पा रहा। मैं पूछना चाह रही, कंपास जैसे मेरे हाथ में है, इसको लेके हम बाहर दोबारा बता दीजिए, मैं बड़ी कंफ्यूज सी हो रही, मैं प्लीज बता दीजिए। जैसे मैं घर के बाहर जाती हूँ अपने, तो इसको पहले नॉर्थ में करके फिर इसको करना है। जैसे ये कंपास है, इसको लेवल में रखना है, इसमें एक वाटर लेवल होगा वो मिलाना है, और घर के फ्रंट में जाओगे, रास्ते की तरफ मुंह करो, आपका जो मेन एंट्री है, जो वॉल है, उस पे पीठ लगा लो, फिर नोट करनी है। एक सेंटर में, जैसे सपोज आपका 20 फुट फ्रंट है, तो लेफ्ट कॉर्नर में भी और सेंटर राइट कॉर्नर में भी, सेंटर में भी 10 फीट पे जहां गेट है या नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना है, लोहे का जंगला हो, चौखट हो, तो वहां पे गलत आएगी, ये कंपास गलत बताएगा। तो फिर क्या करना आपको, आपकी दीवार से लेफ्ट कॉर्नर वाले से राइट कॉर्नर वाले से 5 फीट 7 फीट की एक लाइन खींच लो, लेफ्ट वाले से भी और राइट वाले से भी, और दोनों लाइनों का 5-5 फीट खींची, तो उनका जो लास्ट पॉइंट है 5 फीट जहां पे खत्म होता है, उससे एक रेखा ऐसे खींच दो धागे से, उस पे खड़े हो, दीवार से लोहे से थोड़ा दूर हो जाओगे तो सही बताएगा कंपास। ये मैनुअल ठीक डिग्री लेने का ध्यान रखना है। और दीवार में अगर लोहे का कोई वो नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, या ये आपका चौखट जंगले नहीं है, तो वो वहां पे दीवार पे सही आ जाएगी डिग्री। ठीक है। जेब में आपको कोई भी लोहे का सामान रखोगे तो भी गलत देगा वो। आपका मोबाइल भी होगा ना जेब में, फिर डिग्री ले रहे हो तो भी गलत बताएगा कंपास। मोबाइल निकालना है, लोहे की कोई भी अंगूठी, पेन है, बेल्ट है, सब हटानी है। ठीक है। अ, हो गया ग्रिड का, समझ में आ गया। हाँ, अभी एक्सरसाइज पे चलें। मेरे को जी एक सर। चीज और करनी है। है जी, सर मेरे को एक चीज हुक्म एक और कंफर्म करनी है। बताओ। सर जैसे पहले हम यहाँ पे जमीनें नपवाते थे, यस। खेतों की जमीन नपवाते थे, तो जो हाँ अमीन पटवारी थे ना जमीन नापने, हाँ
वो जैसे पुराने कुएं की, डोल की, मंदिर की, है ना, पुरानी हाँ से भी डिग्री लिया करते थे, नाप लेते थे। तो कुछ कुछ वैसा ही हो गया कि आप अगर एक बार श्योर नहीं हो तो दो तीन चीजों से पड़ोसी के आसपास की डिग्रियां भी लो। हाँ, बिल्कुल ये यही हो बात है, यही बात है। क्योंकि वो तभी क्लियर हो पाएगा कि हाँ यहां से मैंने इसका लिया तो इसका, सपोज आपका नॉर्थ का फेस है और आपने अपनी नोट की मेरे तो 90 डिग्री पे है मेरा प्लॉट, और सामने वाले का फिर अगर वो गली सीधी है, स्ट्रेट है, उसकी दीवार भी सीधी है जैसे आपकी है, तो उसकी निश्चित तौर पे आपकी 90 है तो उसकी 270 होनी चाहिए। आप फिर ये फ्रंट पीठ लगा के और वेस्ट में मुंह कर लो, पड़ोसी की देख रहे हो तो आप देख रहे हो तो आप ईस्ट में मुंह कर लिया आपने मकान की, तो उसकी 180 डिग्री का डिफरेंस, आपकी 90 है तो उसकी उधर से देखोगे पड़ोसी की तो वो 270 मिलेगी, ऐसे चेक हो जाएगी। बिल्कुल सही है। दो तीन जगह से देखोगे तो आपको स्वतः ही पता लग जाएगा। ये शुरू में ही लग रहा है हेजिटेशन, एक बार दो बार जो ही कंपास हाथ में लेके आप करोगे तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है चलो सर। अभी मैं शेयर करता हूँ, एक्सरसाइज डाली है वो, उस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे हम मैप ग्रिड करके और फिर उसको समस्याओं को कैसे मैच करते हैं, समस्या किस वजह से है उनको ढूंढते हैं और उनका क्या उपाय करना चाहिए वो करते हैं। अभी आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 7 नंबर एक्सरसाइज है, इसमें कॉमर्शियल साइट है, ये शोरूम है कोई, इस शोरूम में जो ग्राहक हैं वो धीरे धीरे घटते चले गए, क्लाइंट है वो बिल्कुल ही कम हो गए, तो उससे फिर सेल तो कम होनी थी और बिजनेस में लॉस होने लग गया। ये इनके इशू है। सबसे पहले अपन कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले उसके कंसर्न नोट करेंगे, उसकी समस्याएं सुनेंगे और वो नोट करेंगे, फिर मैप बनाएंगे, मैप बना हुआ तो उसे मैप मांग लेंगे, उसकी डिग्री लेंगे प्लॉट की या उसका कॉमर्शियल है या जो भी है उसका फैक्ट्री है, जो भी उसका मकान रहने का है चाहे कोई भी, उसका मैप है, नहीं है तो हम खुद आर्किटेक्ट से बनवाएंगे। मैप बनने के बाद थोड़ा ऊपर करना इसको, हाँ यहाँ जूम इन कर। अभी आपने देखा ये कॉमर्शियल साइट का, इसमें दो समस्याएं दिखाई हैं, लॉसिंग क्लाइंट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। तो मैंने अभी ग्रिड का आपको बताया था, डिग्री लेके इसको ग्रिड कर लिया हमने। ग्रिड करने के बाद ये सिनेरियो आया है कि इसकी जो एंट्री है नीचे बॉटम की तरफ, एक S5 एंट्री से। यहां है ना S5, हमने हम्म। ये नोट कर ली, इसकी एक एंट्री S5 में है, सेकंड एंट्री और है ईस्ट में, E4 एंड E5, दिख रही है सभी को? जी सर। हाँ, तो एक तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि एंट्री कहाँ है, पहला हमारा क्या होना चाहिए, एंट्री चेक होनी चाहिए। तो एंट्री नोट कर ली हमने। अब इसकी E5 की एंट्री क्या है, एग्रेशन, एग्रेसिव बिहेवियर, एग्रेशन। है जी ना। सर। तो यहाँ गुस्से। पे जो शोरूम के ओनर हैं, जो इसको चला रहे हैं, उनका बिहेवियर ही वो क्रोधी स्वभाव के, एग्रेसिव है। क्लाइंट आएंगे, वो कहेंगे ये दिखाओ दो चार चीज, उसके बाद कहेंगे तेरे को लेनी है तो लेनी, तो चल अपने रास्ते चल, गुस्से वाला स्वभाव हो जाएगा। तो क्लाइंट क्या होंगे, उससे दूरी बना लेंगे, उससे क्यों सामान खरीदेंगे फिर वो। तो इसको हमें देखना है क्या उपाय करना है, अभी डिस्कस करेंगे। दूसरी एंट्री साउथ की है इसकी, S5 और S6 की हल्की सी, लगभग डिस्पोजल एस का फाइव थोड़ा में सा आ है। रहा है सर। S5 का क्या और रिजल्ट है, ब्लॉक्ड माइंड एंड पॉवर्टी, है ना, कर्ज कारक बनाती है ये एंट्री।
तो दोनों एंट्रियों का प्रभाव, क्रोध के कारण क्लाइंट घट गए और इसको कर्जा चढ़ना है क्योंकि S5 की एंट्री है, तो फिर इसको तो फेल होना ही होना है जब तक नहीं ये ट्रीटमेंट अपना करेगा इसका अच्छा शोरूम एंट्री का। सर है नहीं इसमें। है 3-4 का सर, 3-4 का एंट्री होना चाहिए, जो कि ना है इसमें। अब इसकी एंट्री 4 की आ तो रही है थोड़ी, लेकिन 5 की भी आ रही है। जी सर। हाँ, दूसरा क्या इशू है, इसका टॉयलेट देखिए कहाँ पे है। सर नॉर्थ में है, नॉर्थ, पूरे नॉर्थ में हाँ आ रहा है देख रहे हैं आप। सर, N4 में। तो क्लाइंट कौन सी दिशा देती है हमें, ग्राहक कौन सी दिशा देती है, धन के अवसर नॉर्थ। कौन सी दिशा देती है, जॉब कौन सी दिशा देती है, नॉर्थ। दूसरा मेन कारण इनके क्लाइंट कम होने के और बिजनेस में लॉस होने के, नॉर्थ में टॉयलेट हो गई। एक नॉर्थ टॉयलेट ईस्ट और, में भी एक टॉयलेट है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है सर, यस यस, जो देवस्थान में कि टॉयलेट बनाई हुई है। तो माइंड की क्लैरिटी भी नहीं होगी ऑलरेडी, ये हाँ, बंदा जब माइंड से के कारण ही सारा इसका बिजनेस लॉस हुआ होगा। पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब, क्लैरिटी ऑफ माइंड डिस्टर्ब, देवस्थान देव एनर्जी डिस्टर्ब, तो इसका शोरूम का तो फेल होना निश्चित है। 110%। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट और देखिए, क्योंकि शोरूम है, इन्हें एक सैंपलिंग जगह जैसे दिखाते हैं ना, सैंपल कोई भी आप किसी शोरूम में जाओगे तो कहीं ना कहीं वो एग्जीबिशन टाइप का वो सैंपल रखते हैं कि हमारे ये है ये है। सैंपलिंग कहाँ रखी है जरा देखो। सर W7 पे है, ये W6 और हाँ, W7। वेस्ट ये नॉर्थ भी अच्छा वेस्ट, यानी डिप्रेशन की जगह में डिप्रेशन, सैंपल रख दिए। अब जो कि डिप्रेशन नॉर्थ में वेस्ट में से होता तो जब अच्छा था, लेकिन ये डिप्रेशन। हाँ, ये अट्रैक्शन वाली में रखते हैं ना, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अब तो ये डिप्रेशन में रख दिए तो ये क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है इनका प्रोडक्ट। इनके माल को कोई खरीदना क्यों चाहेगा, डिप्रेशन में रखा हुआ है तो वो इसलिए रिजेक्ट हो रहा है। उसके बाद बार चार्ट को जरूर देखना चाहिए, जैसे एंट्री जरूरी है, ऐसे बार चार्ट में क्या इनकी वो है, जी सर, बार कौन चार्ट कौन सी लगाए। दिशाएं बहुत वीक है, कौन सी दिशाएं बहुत ज्यादा बड़ी हैं, क्योंकि वो भी इफेक्ट आता है। देखो जरा बार चार्ट भी देखो इसका। देख कर बताते हैं सर। हाँ मैंने बार, कर दिया, स्क्रीन शेयर कर दिया। हाँ सर, ये नॉर्थ ईस्ट भी बढ़ा हुआ है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बार भी बढ़ा हुआ है। बार चार्ट में ज्यादा तो आपको नॉर्थ वाटर, ईस्ट है और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट वाटर जोन बढ़ा हुआ है, इसका वाटर एलिमेंट। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ बढ़ा हुआ है सर, और फिर ईस्ट ईस्ट घटा हुआ है सर, जोन। हाँ ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट भी घटा हुआ है। हम्म। उसके बाद आ जाते हैं आगे। वेस्ट सर, साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट का भी पोजीशन घटा हुआ है। हटा हुआ है ना। अभी हम लेते हैं जो स्टार्टिंग में नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, तो इसका क्या उपाय करोगे आप। इसका सर ग्रीन, ग्रीन टेप या फिर उसका मेटल यूज करेंगे, स्टील। नॉर्थ ईस्ट जल का, वाटर का है ना ये जोन, जी सर। है ना। तो इसको तो जहां नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसमें बिल्डिंग में, उसकी आउटर वॉल अंदर बने हुए में, अंदर की साइड में आउटर वॉल पे आप नॉर्थ ईस्ट दिशा में, अगर बढ़े हुए को घटाने के लिए इससे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, वाटर से एयर, यानी हरे रंग की पट्टी लगा दोगे तो ये डाउन हो बैलेंस जाएगा, ये घट जाएगा, इसका एरिया ये बैलेंस हो जाएगा। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भी बढ़ा हुआ है, सर, स्टील। ये एयर का जोन है, जी सर। तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, एयर के बाद क्या आता है, फायर। हाँ, एयर के बाद एलिमेंट देखना है ना कि ये जोन। एलिमेंट एयर का है तो उसके बाद फायर का है, तो यहाँ पे रेड कलर की अगर आप कर दोगे इसमें, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, तो ये कंट्रोल हो जाएगा।
फिर इस बात करते हैं बढ़े हुए में, और कोई नहीं है, ये दो जोन बढ़े हुए हैं। अभी छोटे कट वाले देखते हैं। ईस्ट है सर, और ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ हाँ, ईस्ट। ठीक है, ये कट है छोटे। अब इसमें जो, जैसे इसके बाद साउथ ईस्ट भी थोड़ा लेस है, लेकिन इसको नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमने जो दो जोन बढ़े हुए थे उनको हमने कंट्रोल किया है। तो इसका एरिया जो छोटे है, नजदीक से थे, कम है, वो अपने आप ही उनको पावर मिल जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा छोटे, उनको ट्रीट करना है आपको। ईस्ट को भी करना है, ईस्ट साउथ ईस्ट को भी। तो ये है एयर के। एयर किससे बढ़ेगी? एयर को एयर बढ़ाने, पीछे वाले जोन से। जी, अच्छे बनेगी, है ना? एयर को वाटर से। बढ़ाना है तो जिससे बनी है वाटर से एयर, बढ़ेगा, जस्ट वाटर जस्ट से। पीछे वाले जोन। हाँ, एयर किससे बनी थी? वाटर से। तो वाटर का कलर ब्लू, यहाँ ब्लू कलर की पट्टी करोगे आउटर वॉल पे, अंदर की साइड में। और वो फर्श के बिल्कुल दीवार और फर्श जहाँ मिलते हैं वहां पे, या तो फर्श पे करनी है या वॉल पे जो स्कर्टिंग लगी होती है उस पे। स्कर्टिंग पे करोगे ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि वो पोंचा ओचा लगाते तो भीगती नहीं, वो ज्यादा समय, लंबे समय चलती है। इसलिए स्कर्टिंग पे ही करना चाहिए। हो गई बैलेंस? हम्म, साउथ ईस्ट को नहीं भी करोगे तो भी ये अपने आप हो जाएगी, क्योंकि जो बढ़ी हुई है वो घटेगी, उसमें आ जाएगी ये। ऐसे ही वेस्ट साउथ वेस्ट को भी जरूरत नहीं है बैलेंस करने की। उसके बाद दो दिशाएं बचती है, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये ज्यादा छोटी हैं। ये कौन से एलिमेंट की है दिशाएं दोनों? बताओ स्पेस का। कोई। स्पेस की। यस, स्पेस की है दोनों। तो ये भी, इनका एरिया कम पड़ रहा है, तो बढ़ाने के लिए, येलो हाँ, एलिमेंट बताओ, अर्थ। एलिमेंट। अर्थ। और अर्थ एलिमेंट, क्योंकि स्पेस अर्थ से बनता है। तो जो विषम। प्रीवियस एलिमेंट है, अर्थ का कलर यहाँ पे कर देंगे तो ये बराबर बढ़ जाएगी। ठीक है। अब हम आते हैं एंट्री पे। E5 की एंट्री किससे कंट्रोल करोगे? E5 की एंट्री। हम्म। अच्छा, इसके अनुसार बार चार्ट के हिसाब से हाँ, देखना पड़ेगा दोनों सेल एक साथ रख के। अभी ब्लू पे। इसमें इसमें ज्यादातर दो मत हैं, लेकिन मैं जो प्रैक्टिस में मैंने किया हुआ है 10 सालों से, वो मैं बताता हूं। ये जोन अगर देखोगे ईस्ट का, तो ये लेस है इसकी पावर, बार चार्ट से। जी लेस सर। है, दिख रही है? हम्म। इसको आप, अगर इससे जो प्रीवियस है, क्योंकि लेस है प्रीवियस, इसका एलिमेंट है वाटर। वाटर का क्या है? वो मेटल, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम से भी आप इसको ट्रीट कर सकते हो, और एसएस से भी, स्टेनलेस स्टील से भी, क्योंकि स्टेनलेस स्टील एयर का मेटल है। और क्योंकि छोटी है ये दिशा, और यहाँ पे हम ट्रीट कर रहे हैं गेट को, तो एल्यूमिनियम भी काम करेगा यहाँ। दोनों मेटल काम करेंगे। मैं आपका सर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस क्या होता है दोनों में? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर छोटी है वो बैलेंस क्षेत्रफल में, तो मैं पिछले एलिमेंट का ही मेटल यूज करता हूँ, उसी से रिजल्ट मिलते हैं। ओके सर। एक गेट हो गया। अभी S5 S6 का गेट कैसे करोगे ट्रीट? देखना पड़ेगा S5 S6 क्या जोन है, घटा हुआ बढ़ा हुआ सर? ये देखो, आप साउथ का जोन है बैलेंस। बैलेंस है सर। हाँ, बैलेंस है। फायर का है, फायर का एलिमेंट क्या है? कॉपर। कॉपर। हाँ, ये कर्जा बढ़ा रहा था, तो इसको अगर कॉपर का वहां पे हम एलिमेंट, मेटल से अगर वो उसको कर देंगे, एंट्री को ब्लॉक, तो फिर ये एंट्री ट्रीट हो जाएगी और उसका कर्जा हट जाएगा। सर तो 5 को ही ना ट्रीट करेंगे, 4 तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि S3 S4 अच्छा है। नहीं, 4 तो इसमें है ही नहीं, ये 5 ही आ रहा है पूरा। ओ नहीं। ओके सर। S5 ही आ रहा है, 4 तो मिल ही नहीं रही जगह।
फिर से देखें, एक बार नीचे करना। देख लेते हैं सर। ये देखो, ये आ गया, जंगला आ गया यहाँ 4 में, तो S5 है। जी थोड़ी सर। हल्की सी आएगी तो 6 आ सकती है, तो दोनों एक ही उससे हो जाएगी। 5 ही मान के चलें सर, 6 थोड़ा सा आ रहा है। ठीक है, ओके सर। दोनों एंट्री ट्रीट कर दी, मेटल लगा दिया। अब हम इसकी टॉयलेट देखते हैं। एक टॉयलेट नॉर्थ में है, जो अपॉर्चुनिटी को और ग्राहकों को नहीं आने दे रही, तो इसको हम किससे ट्रीट करेंगे? ग्रीन कलर। ब्लू टेप। इसको ब्लू टेप से करेंगे। नॉर्थ है आपका सर बढ़ा हुआ है, नॉर्थ नहीं है, बैलेंस। बैलेंस है सर। बैलेंस है तो यहाँ पे चाहे इसका मेटल, चाहे इसकी कलर की पट्टी, ब्लू पट्टी भी लगा सकते हैं। और क्योंकि पट्टी टेम्परेरी है, परमानेंट करना है, तो आपको मेटल ही वर्क करना पड़ेगा। एक दीवार इसकी साउथ वाली छोड़ दो, बाकी इसकी तीनों साइड में, एल्यूमिनियम। दो साइड में दीवार, दो साइड में एल्यूमिनियम की फर्श में झिरी निकाल के और स्ट्रिप खड़ी कर दो, ऊपर से सीमेंट लगा दो। ट्रीट हो गई। सेकंड टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, उसको हटवा दो, उसको ट्रीट करने का कोई फायदा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट ट्रीट करने से उसका समाधान नहीं होता। टॉयलेट हो गई दोनों। जी सर। अब नेक्स्ट पॉइंट था, सैंपल कहाँ दिखा रहा है वो, सैंपलिंग। तो सैंपलिंग डिप्रेशन में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, उसको शिफ्ट करवा दो। कहाँ? अट्रैक्शन वाली जगह में, नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ नॉर्थ में। नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, बार चार्ट वाला हमने कर ही लिया। अभी कल मैंने कहा था, जैसे टॉयलेट आ गई जिस जोन में, तो ट्रीट तो कर ही दिया, उसके अलावा वहां पे कोई स्पॉटलाइट या एम्पलीफायर टेक्निक से, यानी वहां पिरामिड वगैरह भी इम्प्लांट कर देना चाहिए। तो उससे वो बहुत जल्दी उसको नेगेटिविटी खत्म कर देगी, वो पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएगी। तो नॉर्थ में जो बनी हुई है टॉयलेट, उसमें हम या तो वहां पे एक पोर्ट लाइट लगा सकते हैं, या पिरामिड रख सकते हैं वहां। दोनों में से कोई सा भी उपाय करके और उस जोन को दोष रहित कर देंगे। सर स्पॉटलाइट वाटेज बताएंगे सर? स्पॉटलाइट देख लो आप, 10 से 20 वाट की लगा दो, 10 वाट की लगा दो। और उसका जो लाइट है वो जमीन पे पड़ना चाहिए, पूरे फर्श पे? हाँ, उस जोन में, टॉयलेट में, फर्श पे, उस पे डाले वो। ओके सर। ओके, सबके समझ में आ गया? यस सर। जी सर। देखो सुनो, ये एक एंट्री में E4 एंट्री आ रही है, E5 और E4, देख रहे हो? जी सर। हाँ, बाय द वे, ये E4 की एंट्री भी इसको नहीं मिलती। ये पूरी की पूरी एंट्री E5 में होती, क्योंकि E4 पॉजिटिव है, इनको पॉजिटिव एंट्री मिल रही है नेचुरल वे में। और अगर ये भी पूरी की पूरी E5 में ही होती या E6 में होती, तो पॉजिटिव एंट्री तो कहीं है ही नहीं नेचुरल वे में इनके साथ, इनके पास। तब क्या करते हैं? वर्चुअल एंट्री। वर्चुअल एंट्री देखते हैं इसको, है ना? वर्चुअल एंट्री, जैसे ये फ्रंट है इनका एंट्री साइड में, यहाँ पे S4 की जंगले के पास S4 में या S3 में हम एक वर्चुअल रोड लगा के वर्चुअल एंट्री देते, जो फर्श से 3 इंच या 4 इंच या 2 इंच ऊपर दीवार में आर पार लगती है, 1 इंच मोटी राड। और यहाँ पे क्योंकि फायर की एंट्री है, तो कॉपर की राड लगेगी यहाँ। ये हमारा पीछे रेमेडी में कवर नहीं हुआ था, रह गया था एक पॉइंट। जहां पे पॉजिटिव एंट्री है ही नहीं, वहां हम उनको रोड से वर्चुअल एंट्री देकर पॉजिटिव एंट्री देते हैं।
सर ये फर्श से 1-2 इंच उठा हुआ रहेगा या फर्श से हाँ, सटा 1-2 इंच उठा हुआ। बाहर सर कितना 1 इंच निकला हुआ रहेगा दीवार से बाहर? बाहर हाँ 1 इंच निकाल दो, आधा इंच निकाल दो, निकलना चाहिए थोड़ा, अंदर भी इतना ही निकला हुआ होना चाहिए। ओके सर। सभी को समझ आ रहा है? आप एक बोल रहे हैं यस सर। हाँ, बाकी रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो मुझे लगता है पता नहीं सारे सो ही रहे हैं क्या। नहीं नहीं सर, आ रहा है। यस सर, यस सर। थोड़ा एक्टिव रहो ना। नहीं सर, ये बहुत सारी चीजें हुंकारे समझा रहे अपने सर। जैसे पहले पहले माँ दादियां कहानी सुनाती थी तो हुंकारे भरवाते थे, ये लगता था भाई एक्टिव है, सो नहीं रहे। वो कहानी इसलिए सुनाई जाती थी कि भाई सो जाए बच्चा। नहीं अब सर, आप बहुत अच्छी हुकार तरह समझा रहे सर। हाँ, आप हुकारे ही नहीं भर रहे तो मैं समझा सो गए तो अब छोड़ू मैं भी बंद करके अपने फारिग हूँ। नहीं सर, बहुत अच्छी तरह समझा रहे सर। हाँ ठीक है। अभी सर नेक्स्ट और एक इसमें मेरे ख्याल से हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए, और इसको ये एक्चुअल में किया हुआ केस है। ये केवल 9 दिन में इसको रिजल्ट मिल गया था, ये सारे उपाय होने के बाद। सर एक रुकेंगे थोड़ा सा, जो को कोई एंट्री नहीं मिल रही है पॉजिटिव हाँ एंट्री, हाँ लास्ट ऑप्शन सर वर्चुअल एंट्री निकालने का है। हाँ, लेकिन जो वर्चुअल एंट्री निकलेगा वहां भी वो दीवार किसी और का है सर। वहां तो फिर दिक्कत आ उसका जाएगी आपको। आपको जैसे फ्रंट है, इसका फ्रंट है ये जितना भी है 37 फीट था या जितना था, इनके रास्ता इधर ही लगता है 37 फीट में। इसमें पॉजिटिव कोई ना कोई एंट्री आ रही है तो ही तो निकाल पाओगे, पड़ोसी के तो निकाल दोगे, निकाल सकते हो पड़ोसी राजी हो तो। नहीं, राजी क्योंकि नहीं आप होता राजी दीवार नहीं दूसरे। होगा, वो कहेगा पता नहीं क्या टोना टोटका कर रहे हैं। उस कंडीशन में पड़ोस उस कंडीशन में तो ये है कि राम भरोसे ही है फिर वो। हाँ इसीलिए कोई भी कम्प्लेक्स, कोई हाउस, कोई शॉप वगैरह ऑफिस खोलो तो पॉजिटिव एंट्री वहां जरूर आपको देख लेनी चाहिए। 30% वास्तु दोष एंट्री का ही रहता है। बिल्कुल। सर आज किसी ने अपना ये चार्ट नहीं डाला। चार्ट किसी ने मतलब? ग्रिड के लिए आपने बोला था ना कि कोई एक डालेंगे अपना ना उस पे। नहीं डाला, तभी तो मैंने डाल दिया। सर मगर पता नहीं कोई डालेगा या नहीं। मेरा चार्ट भी रेडी था। मेरा हाँ। था पर मैंने सोचा कि किसी और को मौका देते हैं, इसलिए मैं नहीं डाला। आपने नहीं डाला किसी ने, तो हमने फिर ये 2 एक्सरसाइज हमने डाल दी, क्योंकि इसको डिस्कस समझाना तो है ही। जी सर, मैं अदर के लिए सोच रहा था कि कोई और, मैं तो थोड़ा सा बहुत उसको देख चुका हूँ, तो सोचा कि अदर कोई डालेंगे तो उनकी भी क्लियर होगा, तो मैं इसलिए नहीं डाला। कोई बात नहीं, अभी आप कल का अपने पास एक दिन और है, डाल देना, और डाल के उसमें इश्यूज भी लिखना। ओके सर। हाँ तो उसका बार चार्ट बना के कल उस पर डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। हल्का सा वैसे टाइम बहुत हो रहा है, एक से एक्सरसाइज और कर लें, आगे समझ में बताओ। एक और कर लेंगे। एक और कर लेते हैं, करो शिफ्ट करो। हुकुम मेरा एक सजेशन है। हाँ बोलो। हुकुम अपन 7 दिन से लगातार कर रहे हैं, लगभग 6 दिन हो गए। हाँ तो हुकुम एक होता है ना, एक ज्ञान को पचाना, यस यस। तो वो क्या रिवाइज नहीं होके थोड़ा सा उसको, उस पे चिंतन करना, उस पे मनन करना, वो नहीं हो पा रहा सर। थोड़ा सा देखते हैं फिर वापस 7 बज जाते हैं, क्लास आ जाती है। तो मैंने संडे की जो वीकली मीटिंग रखी है ना, मैं इसीलिए रख रहा हूं कि आपकी जी। जो ये ज्ञान है इसको मैं भूलने ना दूं, शार्प करता रहूं। बस 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 यही मेरा वो निवेदन था कि लगातार पढ़ते पढ़ते क्या वो भूल गए कि हम शुरू कहाँ से हाँ हुआ पहले क्या पढ़ा था। अभी अभी ये नोट्स यस यस। आपको 7 दिन पूरे पढ़ने हैं, फिर संडे को, नेक्स्ट संडे को, कल तो क्लास है ही, उसके बाद संडे को आएगी ना, अगले संडे को
तब हम फिर उसको रिवीजन करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये सही रहेगा। और इसमें बिल्कुल। कुछ मैं आपको विधियां दूंगा। एक्चुअल में मेरा मोटो जो है, मेरा एम है, मेरा टारगेट है, इससे कंसल्टेंसी से जो पेड है इसमें कम है, रिपीटर भी ज्यादा है, रिपीटर आपसे ज्यादा है, लेकिन वो भी उसमें से आधे ही देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो मेरे से इससे जुड़ रहे हो, आर महावास्तु से, माइक बंद थोड़ा रखो, म्यूट कौन कर क्या रहे सुना रहा है करके। पता मेरा ये प्रयास है कि आप लोग जो आर महावास्तु से जुड़ रहे हो, आप बिल्कुल इतने एक्सपर्ट हो जाओ, इतने शार्प हो जाए, आपकी बुद्धि वास्तु इतना समझ में आ जाए कि आप इस संस्था के साथ जुड़ के आगे और बहुत लोगों तक फैलाना है, बढ़ाना है इसको। उससे आप अपना मनी अर्न तो करो ही करो, साथ में आप अपने उद्देश्य को भी जी पाओ और अच्छे परचम लहरा पाओ। इसलिए मैं आपको वीकली जो रख रहा हूं वो यही उसका मेन टारगेट है कि आप किसी भी तरह से कोई एक तो मायूस ना हो और आपको हर चीज समझ में आ जाए। जब तक नहीं समझ पाओगे आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको और एक्सपर्ट। सर आपका, और मैं बोल रहा हूँ कि सर का वीडियो है वो सर लिंक में दे दीजिएगा, बार बार देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत क्लियर वे में वो वीडियो बना हुआ है सर का। हाँ, वीडियो मैंने सारे शेयर किए हुए हैं, फिर भी अपना चैनल भी और पेज भी फेसबुक वाला ये जरूर देखते रहो और इनको शेयर करो ताकि और लोगों तक पहुंचे। शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, खूब किया करो। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी नया बैच हम 14 से फिर शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट बैच। इसका हम डाल देंगे, कल वीडियो डाल देंगे 14 तारीख से। नए जो हैं वो एनरोल्ड, और इसको आप थोड़ा शेयर करना लोग, ताकि और सीखना चाहें वो अपने से जुड़ सके। फिर जी नेक्स्ट जी। बैच में भी आपको भी शामिल रखेंगे। हाँ बिल्कुल, जितना आदमी ज्यादा होगा सर डाउट क्लियर होगा वो बिल्कुल रखेंगे, सब यस क्लियर यस होते रहेगा। यस। हाँ, 100 तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बाद में देखेंगे आप लोगों का क्या करना है। यूट्यूब पे लिंक कर देंगे, फिर वहां से जुड़ जाएंगे जो एक्सेस रहेंगे। जी जी। बिल्कुल सही ठीक है। सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो जल्दी से उस पर थोड़ा ब्रीफ में कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8 इसी में है। नेक्स्ट अलग थोड़ी, उसी को ऊपर से स्क्रॉल कर देता हूँ। वही शेयर करो। सर हाँ जी। सर ये इसमें आपने जो ये घटाना बढ़ाना बढ़ाया, हाँ तो इसमें दोनों साथ में करना है, मतलब घटाना भी है और बढ़ाना भी है दोनों को हाँ, जो कि? ज्यादा लेस है ना, ज्यादा छोटी है, जैसे ईस्ट कम आ रहा था बिल्कुल ही एरिया, उनको जो थोड़ा डिफरेंस है उसको जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमने जो बढ़ी हुई है उनको वो मेटल लगा के कम किया, तो एरिया तो उतना ही है उस मकान का, उस बिल्डिंग का। तो जो बढ़ी हुई है वो घट गई तो घटी हुई है, कुछ जो अपने आप बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, लेकिन बहुत ज्यादा छोटी है उनको करना चाहिए ट्रीट। तो दोनों साथ में करनी चाहिए, मतलब कुल मिला के हाँ हाँ हाँ, बढ़ी हुई को भी करना है, घटी हुई को भी करना दोनों को ट्रीट करना है ना सर? है। यस यस। ओके, थैंक यू सर। हाँ, कुछ वास्तु शास्त्री कहते हैं बड़ी बड़ी को कर लो, घटी को रहने दो। मैं कहता हूं घटी हुई जो ज्यादा छोटी है उसको जरूर करना चाहिए ट्रीट, क्योंकि जो बढ़ी हुई है उनको आप छोटी कर रहे हो तो एरिया उतना ही है, वो बढ़े तो का, लेकिन जरूरी नहीं है वो छोटी वाली बढ़े, वो दूसरी भी तो दिशाओं में उसकी पावर जा सकती है। ये तो कोई ऐसा यंत्र तो है नहीं कि वो बढ़ी हुई को हमने छोटा किया तो जो छोटी थी वो ही ज्यादा बढ़ी है। जी जी। तो उसमें करने से अच्छा रिजल्ट आता है। और जो नियर बाई है, 5-7 फीट का, 10 फीट का ही डिफरेंस है पावर में, ऊर्जा में, उस जोन की में, तो वो उसको छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। चलो अब एक्सरसाइज नंबर 8 पे आते हैं। इसकी प्रॉब्लम है रेजिडेंशियल है ये, इरेगुलर शेप का है ये बिल्डिंग, इसमें बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा इंजीनियरिंग कॉलेज में। जी सर। देख रहे हैं? जी जी। हाँ, ग्रिड किया, इसकी एंट्री चेक कर लो। एंट्री इसकी मेन एंट्री है साउथ W1 वेस्ट में। है।
है ना, साउथ वेस्ट में W1 में। S8 और W1। हाँ, S8 और W1, यहाँ की एंट्री बड़ी दुखदायक होती है। खतरनाक। ट्रीट करते हैं लेकिन ट्रीट जल्दी से होती नहीं। साउथ वेस्ट सर। अपने को तो अब फीस ले ली तो किस ट्रीट करनी है। तरह की एंट्री सर ये? है जी। हेलो, क्या आवाज आ रही है कोई? अभी म्यूट कर दिया हमने सबको। आप मेरी मेरी आवाज सुनोगे। हाँ जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, ये एंट्री W1 और S8 की है। तो साउथ इसमें, वेस्ट हाँ साउथ वेस्ट, इसमें किस तरह की होगी पहले सर? हमें किस तरह की? एंट्री चेक करनी है। एक एंट्री है इसमें, बालकोनी की एंट्री है, उसको ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारे हिसाब से वो दरवाजा नहीं है, बस बालकोनी तक जाने का है। तो हमें एंट्री को चेक किया, ये आई आपकी W1 में, जो क्या देती है ये, गरीबी देती है और शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसको ट्रीट किससे करोगे? लाल टेप से। नहीं, ये तो जोन देखना पड़ेगा, बैलेंसिंग। क्यों करोगे लाल से? क्योंकि ये सही, लाल नहीं, पीली 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 सर, पीली येलो। से, कॉप ब्रास से करेंगे येलो। सर। अर्थ ये, एलिमेंट। हाँ ब्रास से करोगे। साउथ वेस्ट है ना, साउथ हम्म। वेस्ट है अर्थ का जोन, तो ब्रास से इसको हम कर देंगे, इसको ट्रीट। उसके उसके बाद हम देखते हैं कि एक इसमें टॉयलेट भी है सर। टॉयलेट भी है, स्टोर भी है, गलत जगह में, क्योंकि बच्चे को एडमिशन लेना है और नॉर्थ में स्टोर बनाया हुआ है, देख रहे हो आप। जी सर, अर्थ एलिमेंट बना दिया नॉर्थ में जी। हाँ, अब एडमिशन लेना है तभी वो अच्छी जगह एडमिशन होगा, तभी वो जॉब लगेगा। तो अवसर तो, एडमिशन का भी वही अवसर ही माना जाएगा। बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो अपने आप ही अवसर मिल गया, और वहां पे आ गया स्टोर। तो स्टोर को भी हमें ट्रीट करना है। हटाना ठीक है, पड़ेगा सर यहाँ से। टॉयलेट को करना है और बार चार्ट के अनुसार दिशाओं को करना है। ये 4 स्टेप किचन देने को हैं। भी सर, किचन को भी करना पड़ेगा। और किचन इसमें कहाँ आ रहा है देखिए, E2 सर, E3 में आ रहा है। ईस्ट में आ रहा है, बिल्कुल। ईस्ट ईस्ट में, और हाँ। PNU। ये सोशली और पॉलिटिकली ये रिलेशन को नहीं जमने देगा, इसको भी कर लेना। हम्म, ज्यादातर क्या है कि हम टू द पॉइंट, जो हमारी कंसर्न है ना, उससे रिलेटेड तो जरूर ही सारे करने हैं। अगर ये रह भी जाए तो ये अलग इशू है सोशली हमें। लेकिन फिर भी अब जब हमने पूरा फीस लिया है और उसका करना है, तो इसके नीचे भी हम, अगर स्लैब यहाँ पर ग्रीन है कोई इशू नहीं है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली काम कर जाएगा। अगर यहाँ ब्लैक नहीं स्लैब है तो, स्लैब ब्लैक है उसका कहीं जिक्र नहीं है, तो आपको ग्रीन पत्थर यहाँ पे रखना है। जी सर। ठीक है, अभी हम जी बात सर। कर रहे हैं, एंट्री हो गई। तो इसमें बार चार्ट के अनुसार आप देखोगे, ये जोन है साउथ साउथ वेस्ट, हम्म। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये जी सर। ट्रीट करने हैं हमें। अभी आप समझ गए किससे करना है। साउथ साउथ वेस्ट को ट्रीट करना पड़ेगा सर, और वेस्ट को ट्रीट करना पड़ेगा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को। हाँ, तो इनका तो इसको नेक्स्ट बढ़ा हुआ है, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है येलो उसकी कलर से, पट्टी से। हाँ अर्थ जी, एलिमेंट से कर देंगे सर। अर्थ हाँ, एलिमेंट के यूज करेंगे सर, येलो कलर का पट्टी। साउथ साउथ वेस्ट कौन सी जोन की बात कर रहे हो? हाँ सर, साउथ साउथ वेस्ट की बात बोल रहे हैं सर। साउथ साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है ना, और अर्थ का हम्म। एलिमेंट है, तो बढ़ा हुआ है, तो इसको हम स्पेस को ले आएंगे स्पेस। यहाँ। सॉरी स्पेस सॉरी, से हाँ करो। सर, स्पेस स्पेस, हाँ। व्हाइट कलर की स्पेस। पट्टी करेंगे। वाइट कलर। ओके सर। हम्म। ऐसे ही आपका अगला है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वो भी बढ़ा हुआ है, उसको ट्रीट कर लेना। वो जल का है तो जल को बढ़ा हुआ है, तो कौन सा आ जाएगा?
ग्रीन कलर नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है? एयर का, एयर एलिमेंट। वो आ गया। एक नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है, नॉर्थ को छोड़ देना, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इससे 5 से 10 फीट तक का कोई करने की जरूरत नहीं होती, बढ़े हुए की भी घटे हुए की भी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है आपका, बढ़ा हुआ है हल्का सा, इसको जल का है तो किससे करोगे? वही इसमें भी एयर आ जाएगी। ठीक है। व्हाइट कलर से नहीं, बढ़ा हुआ है ना सर, ग्रीन कलर से। ग्रीन। सॉरी सॉरी, वो तो बोले थे गलती से। अब जो लैस पढ़ रहे हैं जोन, वेस्ट है एक तो बहुत छोटा जो जरूरी है, जिसको वेस्ट, और उसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये दोनों को बढ़ाना है। किससे बढ़ेगा? जिससे, इससे पिछले मेटल से, पिछले एलिमेंट से, वो है अर्थ, येलो। येलो। बाकी की जरूरत नहीं है। बार चार्ट के बाद टॉयलेट आपका कहाँ रहा है? वेस्ट साउथ वेस्ट में। बचत में, शिक्षा में एडमिशन नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं शिक्षा में भी कमी है उसके, टॉयलेट आ रहा है, उसको ट्रीट करना है। ठीक है। वेस्ट दिशा स्पेस की है तो आयरन की स्ट्रिप वहां लग जाएगी। यस। टॉयलेट हो गया। स्टोर का क्या करोगे? स्टोर वहां से हटाना पड़ेगा सर, हाँ, नॉर्थ में है, कोई उपाय नहीं है चूंकि स्टोर अर्थ को में। नॉर्थ में है, उसको वहां से हटवा के, स्टोर की ईस्ट साउथ ईस्ट है, साउथ साउथ वेस्ट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, वहां रखवा दो। ये भी जी ट्रीट हो सर। गया। और उसका नेक्स्ट चांस में एडमिशन हो जाएगा, अगर चांस निकल गया है तो। और पहले ही उन्होंने अगर चेत कर लिया तो वो इस बार ही हो जाएगा। जी मैं सर। समझता हूं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोनों एक्सरसाइज। आप लोग अपनी घर का प्लान ग्रुप में डाल देना, इश्यूज लिख देना, अपना नाम लिख देना, यस सर। उस पे अपन कल कर लेंगे। अभी रेमेडी का मैं सोच रहा था आज कर दें। रेमेडी में जैसे अशोक स्तंभ है, सूर्य है, ये मैं आपको ना पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। इसमें कोई पढ़ाने की तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, कहाँ रखनी है उसको। लेकिन सर उसे वो तो है सर, लेकिन एक बार बता दीजिए, वो तो पता है कि अशोक स्तंभ नॉर्थ वेस्ट में जाएगा, सपोर्टिंग जोन में। हाँ, उसमें दिशा का भी सारा दिया हुआ है। रेमेडी कौन सी रेमेडी, जैसे अशोक स्तंभ है, हम्म। वो क्या देता है? सरकार से सहयोग लेना है, कोर्ट से सहयोग लेना है, डिसीजन आपके हक में करवाना है, पॉलिटिकली किसी से सपोर्ट लेनी है तो अशोक स्तंभ रखा जाता है। इसके रूल हैं, वो आपको पीडीएफ में मिलेंगे कि ये फायर की और अर्थ की जैसे मिरर नहीं रखते, वैसे ये भी वहां नहीं रखा जाता। वहां रखोगे तो रिवर्स इफेक्ट करेगा ये अशोक स्तंभ। सेकंड, सूर्य। कहाँ कहाँ नहीं रखा जाता है सर अशोक स्तंभ को? फायर फायर, जोन में। फायर के 3 दिशाएं, अर्थ की 2 दिशाएं, ओके वहां सर। के अलावा कहीं भी रख सकते हो इसको। ओके। जो आपको देखना है क्या चाहिए, जैसे आपको सपोर्ट का जोन है, बैंक से कोई काम है आपका नहीं बन रहा, कोर्ट में केस है, सपोर्ट चाहिए, आपके हक में फैसला हो जाए, तो नॉर्थ वेस्ट दिशा में रखो। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ में वेस्ट लाभ में रख प्राप्त सकते हैं। है जी। जी सर, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं सर, हाँ, अगले नॉर्थ जोन में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट के अगले जोन। हाँ ओके रख सर। सकते हो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, लेकिन वो, हाँ, वो किस चीज का जोन है? अट्रैक्शन का। वो अगर आपको कहीं अट्रैक्शन चाहिए, कोई जरूरी फोन और आ रहा है, मैं एक बार, हेलो। जी सर। हाँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट फोन आ गया था एक, इमरजेंसी में। अच्छा, मैं सिंबल पे बात कर रहे थे हम। जी सर। ये जो सर्कल में दिशाओं के अनुसार इसमें सिंबल रखे हुए हैं, एक एक दिशा से चलते हैं। नॉर्थ वेस्ट में पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक स्वॉर्ड रखी है, तलवार, और ये घोड़े व्हाइट कलर के घोड़े हैं दौड़ते हुए। इनको, अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए, नेचुरल सपोर्ट चाहिए, या कोर्ट की कोई भी सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे आप अशोक स्तंभ भी रख सकते हो, तलवार भी रख सकते हो दीवार में, और घोड़े भी रख सकते हो। घोड़ों की, सफेद घोड़ों की फोटो नीले बेस में वो भी लगा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सेंटर की तरफ दौड़ते आए वो।
कितने Next पेयर में है सर? 7 में? है जी, 7 घोड़े 7 हैं हो, सर? 12 हो, जितने भी हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 भी चलेंगे सर? तो भी चलेंगे। वो कोई बात, एनर्जी ठीक है लेके सेंटर की तरफ, ब्रह्म स्थान की तरफ आए, जहां पे कछुआ दिख रहा है आपको। जी सर। घोड़ों का आज एक उसने, ओम प्रकाश ने शेयर की थी फोटो घोड़ों की। हम्म उसका बेस तो लाल था, और घोड़े हम्म वापस भग रहे थे, वो उधर नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री की तरफ, बाहर की तरफ पावर लेके जा रहे थे। और सफेद घोड़े यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में, लाल बेस एंटी हो गया, इसलिए वो रिजेक्ट कर जी दिया सर। हमने। तलवार का पोजीशन सर, तलवार खड़ा रहेगा या डाउन? डाउन। अच्छा, ओके सर। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट नेक्स्ट। में आप अट्रैक्शन वाली में भी रख सकते हो घोड़े, स्वास्तिक का भी। नॉर्थ दिशा में अपॉर्चुनिटी के लिए आप कुबेर रख सकते हो, मनी प्लांट रख सकते हो, ग्रीन सीनरी रख सकते हो, पिरामिड रख सकते हो। फंडा वही रहेगा कि जो भी 3D रखो चाहे 2D, उसका सेंटर की तरफ मुंह होना चाहिए। नॉर्थ नॉर्थ ओके ईस्ट सर। है, स्वास्थ्य का जोन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इसमें सर ब्रास का लाइन रख एलिफेंट, सकते हैं। सर हाँ जी, इसमें एलिफेंट भी है? एलिफेंट नॉर्थ में एलिफेंट भी दिख रहा है। हाँ। एलिफेंट, हाँ, लकड़ी का एलिफेंट भी रख सकते हो। बाकी ये साउथ में ज्यादा काम करता है एलिफेंट, प्रसिद्धि में। बि- बिल्कुल बिल्कुल सर, वही पूछा था। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में स्वास्तिक है, एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यहाँ ब्रास का लॉइन रख सकते हो आप। जी सर, हाँ, ये ब्रास का ये तो जोन तो वाटर जोन में है, फिर भी रख सकते हैं सर? हाँ, रख सकते हो ब्रास का। वैसे अष्ट धातु का ब्लैक कलर का लॉइन अगर कहीं मिल जाए तो यहाँ बहुत अच्छा काम करता है। जी सर। यस, जबरदस्त इम्यूनिटी रहती है। नॉर्थ ईस्ट में स्वास्तिक का रख सकते हो, गणेश जी रख सकते हो, पूजा का अपना कोई भी यहाँ मंदिर तो रखते ही हो, यहाँ रख सकते हो आप। सर ये बुद्धा लाइन का जो भी रख है सकते जमीन से, एक मिनट सर, लाइन को जमीन से कितने ऊंचे पे रखना चाहिए? हो, नहीं, जमीन पे ही रखना है, फर्श पे? फर्श पे। फिर बाद में उठा के रख सकते हैं जब एक्टिव हो जाए? बाद में उसकी जरूरत नहीं समझो तो उठा लो। ओके सर। ठीक है, नॉर्थ सर इनका ईस्ट। साइज भी है? सर साइज भी है इनका, क्योंकि इतने साइज की होनी चाहिए, कोई भी साइज हो। साइज कोई विशेष नहीं, आप इतना तो रखो कि वो थोड़ा दिखे, कहाँ ये लाइन है। इतना छोटा भी नहीं हो को दिखे ही ना। 10 फीट से 15 फीट से दिख जाए वो, इतना बड़ा साइज हो। आपके ब्रह्म स्थान को दिखे कहाँ शेर रखा है इस साइज का। जी ठीक है। वो जब जी। हनुमान जी लंका में गए ना, तो वो गेट पे और राक्षसणियां खड़ी थी, तो हनुमान जी एंट्री करना चाह रहे थे, तो उन्होंने इतना छोटा रूप बना लिया मक्खी जितना, वो दिखे ही नहीं उनको। तो वो उतना मक्खी जितना तो नहीं होना चाहिए, बस कुछ साइज हो वो दिख जाए। नॉर्थ जी ईस्ट में आप मंदिर रख सकते हो, बुद्धा का रख सकते हो मेडिटेशन में, बजरंग बली की रखो तो भी मेडिटेशन में बैठे हुए हो। पहाड़ लेके नहीं रखना है। बजरंग बली हाथ में पहाड़ लिए होते, वो इस तरह की मूर्तियां नहीं, ध्यान मुद्रा में हो वो। ईएनई में ये टॉयज एंड एंटरटेनमेंट वाला है, इसमें बच्चों के खिलौने या इस तरह का कोई भी चीज आप रख सकते हो। फूल या बहुत अच्छे गुलदस्ते आप रखो, अच्छे रिजल्ट देते हैं। जो अच्छा रिजल्ट देता हुआ सर वो बताइए, इस नॉर्थ ईस्ट में? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट 3D में में? फ्रेश, फ्रेश आप, बाजार में माला ही मिलती है फ्रेश फूलों की, या बुक्का देते हो आप, ये रख सकते हो। जी। कोई विशेष दिन हो आपको, तो उस दिन आप मंगवा के रख सकते हो यहाँ। हम्म, हाँ, प्लांट रख ओके सकते हो यहाँ। ओके। ईस्ट में आप इंद्रदेव भगवान का, सूर्य देव का,
स्वास्तिक के बारे में एक चीज है, आप इसको किसी भी दिशा में रख सकते हो। स्वास्तिक जी सर। को किसी भी दिशा में रख सकते हो। जिस एलिमेंट में की दिशा में रख रहे हो उसका कलर कर लो तो और ज्यादा रिजल्ट अच्छा देता है स्वास्तिक। यस सर। जी और आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या रेमेडी करूं, तो आप इसको स्वास्तिक को चाहे सारी दिशाओं में रख दो, कागज के इलाके बना के सब जगह इसका अच्छा सदुपयोग वो होता है, इसका शुभ होता है। ईस्ट के सर बाद कलर हम सर कलर कौन सा रहेगा स्वस्तिक का? एलिमेंट वाइज जैसे अर्थ की दो दिशाओं में रख रहे हो तो येलो, जी स्पेस की में रख रहे हो व्हाइट, नॉर्थ में रख रहे हो ब्लू, ईस्ट में रख रहे हो ग्रीन, जी। एलिमेंट के हिसाब से सर रेड, साउथ में। नहीं सर, सब में लगाना तो कौन सा लगाए, जैसे सब में लगाना हो तो सभी दिशा में? सभी दिशा में मैं एलिमेंट एलिमेंट वाइज। वाइज कलर बता दिए ना। अच्छा अच्छा ओके। स्पेस के 4 जोन है, उनमें आप व्हाइट कलर के रख सकते हो। जी ठीक है। ये फर्श करने हैं सर या दीवार पे लगाने? ये दरवाजे गेट जो आता है उस पे लगा लो, दीवार में अंदर लगा लो, लास्ट वाली दीवार पे। यही एक रेमेडी ऐसी है जो कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है सर। काम करती है सर ये? हर हालत में करती है। जी सर। अब आते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में, जिसमें आप कामधेनु गाय रख सकते हो। नेटवर्किंग का जितना जिनका भी काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, शेयर मार्केटिंग का काम है ना, जिनमें आपको नेटवर्किंग का हो, वो यहाँ पे 2 खरगोश के सफेद खरगोश के जोड़े को भी रख सकते हो, सेंटर की तरफ मुंह करके। कामधेनु गाय रख सकते हो, मंथन का चित्र या छाछ बिलोते हुए लेडी का चित्र रख सकते हो। सही डिसीजन होंगे, चिंता एंजाइटी नहीं रहेगी। साउथ जी ईस्ट रेड बल्ब डेली सर रूटीन के जोन खर्चे बढ़ा, के लिए। अगर सर जोन बढ़ा हो तो भी रेड बल्ब चलेगा? जोन बढ़ा हुआ तो रेड बल्ब यहाँ दिक्कत दे सकता है, और बढ़ा देगा उसको। तो सर यहाँ पे ग्रीन कर देगा, नहीं, फिर चलेगा? जरूरत नहीं है ना करने की। ये रेमेडी हम कब करते हैं, जब जरूरत हो, जब ही तो करते हैं। रेमेडी फालतू मत करना, कईयों के वहम ही पैदा हो जाता है, रेमेडी उसमें भी उसमें सब्जियां रख लेते हैं। रेमेडी केवल जब रखनी है जब आपको उस दिशा से हम्म कुछ लेना है या दिक्कत आ रही है। जी। अननेसेसरी रेमेडी मत करना। हम्म। कैश फ्लो ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जितने हम तनख्वाह है वो आ रही है, हम धंधा अपना करा, बिजनेस कर रखा है, उससे आ रहा है, फिर काय को अपने को रेड बल्ब जलाना है। हम्म। साउथ साउथ ईस्ट पावर कॉन्फिडेंस की है, यहाँ पे स्वास्तिक, यहाँ पे आप जिम वगैरह का भी अपना कोई सामान रख सकते हो, कर सकते हो जिम, यहाँ बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हो, फिजिकली एक्सरसाइज यहाँ बैठ के कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। घी रख सकते हो यहाँ। दारू जी मत रखना, दारू रखोगे तो दारू से ही आप सोचोगे मेरी पावर तो, मेरी तो शरीर बॉडी दारू से ही बन रही है। शराब नहीं रखना है। खाने की चीज यहाँ रखी हुई बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जी साउथ में जैसे रेड हॉर्स दिखा रखे हैं, ये एलिफेंट है, ये भी रख सकते हो। ग्रीन रोज फ्लावर्स का एक चित्र भी यहाँ रख सकते हो, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कौन से फ्लावर सर? रोज फ्लावर, ग्रीन पत्तियों के सहित, गुलाब के। जी यहाँ पे आप अपनी फर्म का नाम लिख के और यहाँ टांग सकते हो, घोड़े दौड़ते हुए, सेंटर की तरफ मुंह हो घोड़ों का, रेड बेस हो, रेड घोड़े हो, और उसमें फर्म का नाम लिखो तो आपकी फर्म बहुत ऊंचाई पे जाती है। साउथ में अगर प्रसिद्धि के जोन में लगा दोगे तो कोई भी आपकी फर्म है, आपका इंस्टीट्यूशन है, कोई भी चीज है तो। साउथ साउथ वेस्ट है,
खर्चा कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए येलो वास, जो फूलदान होते हैं वो येलो कलर के, वो रखोगे इसमें तो खर्चे पे कंट्रोल होगा। पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कब्जी रहती है, खाने पीने में हजम नहीं होता, तो यहाँ पे टॉयलेट की सीट अगर नहीं है, टॉयलेट बनी हुई है तो यहाँ बना लो, जगह है तो, नहीं भी बनाते हो तो एक टॉयलेट रख दोगे ना, यहाँ सीट ही रख दोगे, वो भी काम कर जाएगी। पेट अच्छे से रहेगा, खाओगे वो भी पच जाएगा, हजम होने लग जाएगा। साउथ वेस्ट दिशा, फैमिली फोटोग्राफ, लव बर्ड, ईगल, ये यहाँ पे आप, और विष्णु जी का वाहन क्या था, गरुड़, ये रख सकते हैं। जितनी भी आपकी वास्तु से रिलेटेड कंपास वगैरह सारे यहाँ रख सकते हैं, बुक्स यहाँ रख सकते हैं, जो पीडीएफ नोट है वो यहाँ रख सकते हैं। रखे रखे ही आपको उसके प्रति बहुत अच्छी रुचि होगी, जल्दी से सारा कुछ याद हो जाएगा। जितने सर्टिफिकेट वगैरह वो सारे यहाँ रख सकते हो आप। आपको कोई भी पारितोषिक मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, वो यहाँ रख सकते हो साउथ वेस्ट में, अच्छा रिजल्ट देंगे। वेस्ट साउथ वेस्ट में एजुकेशन का है, यहाँ पे आप स्टडी बुक रैक ये रख सकते हो। नेक्स्ट वेस्ट में जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, जिनको ट्रिक सीखनी है, वो चेस बोर्ड रख सकते हैं। विलेज सीनरी, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपको जरूरत है तो यहाँ पे विलेज सीन रखिए। कैमल, अगर आप यहाँ कैमल का एक चित्र सेंटर की तरफ मुंह करके रखते हैं या हिरन का रखते हैं तो उससे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और आप थकेंगे नहीं, एनर्जेटिक रहेंगे हमेशा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में डिप्रेशन का, यहाँ पे हिरन का, दौड़ते हुए हिरन का सेंटर की तरफ मुंह करके रखोगे तो डिप्रेशन नहीं रहेगा घर में। टॉयलेट की सीट होगी तो यहाँ वो भी अच्छा काम करती है। मैं समझता हूँ 16 की 16 दिशाएं कवर हो गई हैं आपकी। पीडीएफ में इनके स्तंभ सारे, वेस्ट में, जी जी, अशोक स्तंभ सर वेस्ट में भी रख सकते हैं ना? यस यस। ओ, ठीक, ओके सर। अभी काफी लंबा हो गया आज का। जी जी। सर ये बार चार्ट कैसे निकालते हैं? बार चार्ट कैसे निकालते हैं? मैनुअली ग्राफ पे आप प्लान बनाइए और ग्राफ में ये देख लीजिए कि एक, उसको आपने स्केल कितना मानना है एक खाने को, ग्राफ में एक खाने को आपने 1 फीट माना है या 2 फीट माना है, उस हिसाब से जब दिशा ग्रिड हो गई तो दिशा का जो शंकु टाइप में बना, सेंटर से लेकर ब्रह्म स्थान से लेकर बाहर की साइड में चौड़ा होता हुआ, उस एरिया में कितने खाने आ रहे हैं, एक खाने का क्या क्षेत्रफल है, उतने गिन के अपने नोट कर लो। मैनुअल तो ये तरीका है बनाने का। वैसे कंप्यूटर से बनी जाएगा, उसमें डालोगे भुजाएं बना के, वो कंप्यूटर अपने आप बता देगा, बार चार्ट बना के दे देगा। सर ग्रेडिंग में क्या क्या पॉइंट याद रखना चाहिए मुख्यतः? ग्रीडिंग में डिग्री सही होनी चाहिए, आपके पास सही डिग्री नोट होनी चाहिए। दूसरा, टू द स्केल प्लान होना चाहिए। तीसरी बात कि जी। कई प्लॉट, ये तो ठीक है, जितना 37 बाई समथिंग का जो भी था, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, इसमें दिक्कत नहीं आती। कॉर्नर चारों लाइन खींचोगे तो उसमें सेंटर निकल आएगा, और उससे एक लंब डाल लोगे फेस की तरफ, जो घर जिस फेस का है उधर वो लंब डाल लोगे, और उतनी डिग्री जो नोट की वो उससे मैच करके आप उसको ग्रीड कर लोगे। लेकिन जो कई प्लॉट, कई फ्लैट, वो कहीं से कट है, कहीं एक्सटेंड है, कहीं कट है, इस तरह का, जैसे हमने अभी एक जो 8वीं एक्सरसाइज उसमें देखा था, वो अजीब तरह का ही है। वो जो फ्लैट है वो काफी टेढ़ा मेढ़ा है, उसमें कैसे निकालोगे? तो उसका मैक्सिमम जो एरिया है, जैसे एक साइड में कहीं कट आ गया, कहीं बढ़ा हुआ आया, तो आपको एक लाइन खींचनी है सीधी, यानी उसको रेक्टेंगल में
कन्वर्ट करना है, जो ज्यादा बढ़ा हुआ है उसको छोड़ देना है, जो छोटा कट है उसको आगे तक ले लेना है, इस ढंग से लेना है कि वो मेजोरिटी उसका हिस्सा कवर हो जाए, तब उसके चार जी जी कोने मिलाने हैं। कंप्यूटर में प्रॉब्लम आएगी नहीं, कंप्यूटर जी तो सारे उसमें स्पॉट वो हिट करने होते हैं, पॉइंट ये हुआ फिर इधर मुड़ा तो वहां क्लिक हो गया, उसमें हो गया, फिर ऊपर हो गया, ऐसे करके उसमें जहां जहां है वो उससे कंप्यूटर करके वो प्रॉपर निकाल देता है, उसका ग्रिड कर देता है। मैनुअल में करना है तो उसका ये तरीका है जो मैं बता रहा हूं। और बताओ। थैंक यू सर। ठीक है, करें समापन आज का। जी ओके सर। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद।